समझाना चाहती हूँ कि जो चीज आपको रोक रहा है, जो चीज डिफिकल्ट है, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको महाभारत का एग्जाम्पल दिया कि पांडव लोगों के लिए था कि किसी तरह कर्ण को आउट करो, ठीक है ना, वो आउट हो गया तो यानी वो निकल गया, एक बार मैदान से वो निकल जाए तो हमारे हाथ में आ जाएगा सब कुछ। उसी तरह उनके लिए जो एक मेजर टास्क था वो अर्जुन था, राइट। छोड़ो उसको, क्रिकेट से नहीं लेके जाएंगे, तो वो अर्जुन था, राइट। तो अगर जो चीज टफ है, जो चीज आपके लिए सब्जेक्ट में डिफिकल्ट है, आप उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है ना। हर एक आदमी बनाता है, आपने भी बनाया होगा। कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ, भाई इसको इतना पढ़ लो कि कम से कम पास कर जाए, इसके बाद तो मैं 10th के बाद इसका मुंह भी नहीं देखूंगा, राइट। अगर किसी को बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट लगता होगा तो उसने ऐसा ही किया होगा, नहीं नहीं 10th से नहीं पढ़ेंगे। कुछ को लगता है, जिनका टेक्निकल माइंड होता है उनको थियरी पोर्शन उतना अच्छा नहीं लगता, जिनको थियरी अच्छा लगता है उनको टेक्निकल उतना अच्छा नहीं लगता, होता है ना। तो उनको कुछ को मैथ्स नहीं अच्छा लगता, ऐसा पढ़ाई करेंगे 10th बस पास करने दो, उसके बाद तो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेंगे, राइट। काइंड ऑफ आपका स्ट्रैटेजी होता है। तो कॉन्स्टेंट फैक्टर का मतलब है जिस चीज का अभाव है, जिस चीज की कमी है, जिस चीज का दिक्कत है, जो आपके पास लिमिटेड है, सबसे पहले उसके लिए प्लान बनाओ। सबसे पहले कि कैसे हम इस कमी को ओवरकम कर सकते हैं, और जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको हम ऑप्टिमाइज करें, ठीक है ना। तो जो चीज हमको अच्छे से आता है उसका ऐसा तैयारी करो कि एक भी नंबर उसमें ना कटे, और जो चीज टफ है उसमें ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश ही कर सकते हैं, और तो नहीं कर सकते, तो उसको हम ज्यादा टाइम देके अपडेट करेंगे, राइट। सो प्लानिंग इज कंसीडरिंग द लिमिटिंग फैक्टर। जो चीज आपके पास कम है, टाइम कम है, तो आपने मैन पावर बढ़ा दिया। मैन पावर कम है तो आपने क्या किया, टाइम बढ़ा लिया। अगर आपके पास रिसोर्सेज का किसी चीज का अभाव है तो उसका सब्स्टिट्यूट ले आए आप, ठीक है ना। तो आपने उसको मैनेज किया थ्रू प्लानिंग। इसीलिए प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर। रॉ मटेरियल का सप्लाई हो या फिर टाइम का अभाव हो या फिर जो भी हो, उसकी उस डिफिशियंसी को कैसे खत्म करना है, राइट। इसका आपको उसमें अंदाजा लग जाता है आपके प्लानिंग में। ओके, अब इफिशियंसी ऑफ प्लान्स नेक्स्ट नेचर है इसका। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, मुझे अब तुम लोग बताओ इफिशियंट और इफेक्टिव का क्या मतलब होता है। मैंने कभी बताया तुम लोगों को? हिंदी बता दो मुझे इफिशियंसी का भी। प्रभाव क्या क्या? हाँ नहीं, फिर हाँ। बोलो बोलो, बोलने दो उसको, आपस में बात करना अलाउ किया मैंने। इफिशिएंट मतलब, इफिशिएंट मतलब, और इफेक्टिव मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है, प्रभावशाली। मैम एक तो टाइम पर कंप्लीट कर देते हैं और एक में मतलब रिसोर्सेज आउटपुट ऐसा भी होगा ये गलत, आउटपुट कैसा भी नहीं हो। नाउ आई एम टेलिंग यू, इफेक्टिव मतलब अच्छा, ठीक है ना, यानी एज पर योर प्लान यू हैव डन दिस इफेक्टिवली, ठीक है ना। यही बोले थे, मैं भी कहा, मैंने कब बोला कि तुम नहीं बोले थे। नाउ दूसरा तो कंप्लीट कर दो। तुमने हिंदी बोला, मैं मीनिंग पूछती हूँ। जब मैं पूछती हूँ मतलब, तो मैं आपको वोकैबुलरी क्लास नहीं है ये मेरा, ठीक है ना, कि इसका हिंदी बता दो। इफेक्टिव का मतलब है कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि क्वालिटी में बेस्ट होना, ठीक है ना। जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही रिजल्ट है, वैसा ही आपका अच्छा आउटपुट आया है, ठीक है। इफिशियंसी, इफेक्टिव का मतलब अच्छी बात है, ठीक है ना, कि जैसा हमने सोचा था वैसा रिजल्ट है, 100% मैच कर रहा है आपके सैंपल से। योर टास्क, योर परफॉर्मेंस इज इफेक्टिव, राइट। अब इफिशिएंट का मतलब उसने किफायती बोला। आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको इधर से? इफिशिएंट का मतलब किफायती बता दिया, चलो अब बताओ, हिंदी भी बता दिया। रुको थोड़ा, इधर से पूछा मैंने। इफिशियंसी का मतलब, इफेक्टिव मतलब कि बेस्ट इन द क्वालिटी, ठीक है ना, रिजल्ट इज एज इट वाज डिसाइडेड, राइट। लेकिन इफिशियंसी का मतलब नहीं पता। इफिशियंसी का मतलब द सेम रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड एट लोएस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस। यानी कि मैंने दो को, इस ग्रुप को भी एक काम दिया, इस ग्रुप को भी काम दिया, सिमिलर रिसोर्सेस दोनों ग्रुप को दे दिए, दोनों का जो रिजल्ट है वो एक जैसा है। तो अब क्या बचा? लेकिन इस ग्रुप ने क्या किया, थोड़ा रिसोर्सेस बचा लिया, यानी टाइम भी बचा लिया, एनर्जी भी बचा ली,
रॉ मटेरियल भी बचा लिया और आपको सेम रिजल्ट दिया। इसने क्या किया, पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूज कर लिया और सेम रिजल्ट दिया। यू पीपल, दिस टीम इज इफेक्टिव, बस दिस टीम इज इफेक्टिव एंड इफिशिएंट बोथ। समझ में आया? जहां पे आप किफायती, उसने बोल दिया था, जहां पे आप रिसोर्सेज की बचत करते हुए सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। गॉट इट? आप समझ में आया? तो प्लानिंग कंसीडर्स, प्लानिंग इज इफिशियंसी ऑफ प्लान, यानी कि अगर आपके पास प्लान है तो आप लो कॉस्ट में वही काम कर सकते हो जो इन जनरल आप उससे ज्यादा पैसा लगा करके या उससे ज्यादा रिसोर्सेज लगा के करते हो। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग यू हैव, आप लोग को एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें दे सकते हो? मैंने क्या पूछा? नहीं, मैंने बोला जस्ट एक्सप्लेन दिस पॉइंट, इफिशियंसी ऑफ प्लान। इफिशियंसी ऑफ प्लान मतलब प्लान इनेबल्स यू टू बी इफिशिएंट, यानी किफायती होने में आपकी मदद करता है। इसका कोई एग्जांपल है आप लोगों के पास? सोचो, बहुत कॉमन है ये सब चीजें। यस मैम एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ प्लीज बोलिए अमित। जस्ट जैसे अगर हम प्लान करते हैं कि अगर क्रिकेट टीम हम बना रहे हैं तो उसमें अगर ऑलराउंडर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एफिशिएंटली टीम को बेनिफिट कर पाएगा। ठीक है, आप लोग क्या बोल रहे थे, बोलिए। बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज मेरे दिमाग में भी आया था थोड़ी देर पहले कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 घंटे में वही रिजल्ट ले आते हैं, कुछ बच्चे 12 घंटा पढ़ना पड़ता है, 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, 8 घंटा पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट आना, लेकिन अगर आप कम में ले आते हैं दैट मीन्स कि आपकी जो पोटेंशियल है वो कहीं ज्यादा है उससे, राइट? यू आर इफिशिएंट एज वेल। हंसने वाली कोई बात नहीं थी, बिल्कुल लॉजिकल बोला है तुमने, राइट? अब मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा और इसको। इफ वी हैव, अगर हमको पता होता है कि क्या, जैसे एग्जांपल ले, किसी को गिफ्ट देने का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी को गिफ्ट देना है, मतलब 4 दिन बाद बर्थडे है या कोई मैरिज सेरेमनी में जाना है या कुछ ऐसा है जहाँ पे गिफ्ट लेके जाना है। अगर हमको पता होता है, ठीक है ना, सिद्धांत बोलता है ये देने का काम हम नहीं करते, लेना, राइट? लेकिन अगर हमको जाना है और हमको कुछ गिफ्ट देना है, अगर प्लानिंग में हो ये बात शामिल, ठीक है ना, कि अगर हमारे प्लान में है कि हमको जाना है तो हम पहले ही कोई अच्छा सा गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? या फिर कोई अच्छी जगह से जहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट में या अच्छा क्वालिटी, आपको फ्री में तो कहीं नहीं मिलता कुछ आजकल, फ्री में एक ही चीज मिलता है, ठीक है ना, कचरा, ठीक है? यस नहीं 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 नहीं, फ्री में वो भी नहीं मिलता है, तुम्हें फ्री में नहीं मिल रहा है ये सब, क्या फ्री में है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि फ्री में आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे या फिर बार्गेनिंग जहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा, या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ आपको ऑफर अभी चल रहा हो तो आप वहां से ले आएंगे। नॉर्मली हम लोग करते हैं ये सब काम, वी ऑल आर मिडिल क्लास, राइट? और हमारी मेंटालिटी यही होती है, यहाँ पे कम दाम में मिलता है, ले लो, एक नहीं ले लो 4 ले लो, अगले 4 बार भी किसी को देना होगा तो हम एक एक आइटम दे देंगे, राइट? तो ये आपका प्लानिंग का हिस्सा है ना, कि आपने 1000-2000 बचा लिया, आपने महंगा भी गिफ्ट खरीदा, कम दाम में भी खरीदा और आपका काम हो गया, राइट? लेकिन कोई तैयारी नहीं है। आज ये भी 1 घंटा पहले पता चला है हमको कि कहीं जाना है तो कुछ लेके भी जाना, अब जाओ, जितने में दे रहा हूं उतने में लेकर आओ, क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं? यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, कोई प्लान नहीं था, अचानक से ड्रॉप हुआ है ये चीज, तो आप कहीं से भी ले आइए। फॉर एक और एग्जांपल देती हूँ, मेडिसिन, राइट? जो रेगुलर मेडिसिन होते हैं, जो नॉर्मली जिनके घर में रेगुलर मेडिसिन आते हैं, बीपी के, डायबिटीज के, वो क्या करते हैं, अभी ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन इसलिए मंगा लेते हैं क्योंकि सस्ते दाम में उनको मिल जाता है और वो ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि उसकी खपत रेगुलर है आपके घर में। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं था, नॉर्मली बीमार होंगे या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं होता ना, तो ऐसा कोई दवाई जो कभी भी जरूरत पड़ सकता है, वो आप नहीं मंगाते, वो आप बगल के दुकान से ले आते हैं, भले वो एक की जगह पे 5 रुपए ले रहा है, दे के लेते हैं या नहीं? क्योंकि प्लान नहीं है, ये ऑल ऑफ अ सडन काम आ गया है, इमरजेंसी आ गया है। सो प्लानिंग किफायत होने में आपकी मदद करता है या नहीं? ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप इसको अदरवाइज भी अलग जगहों पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, यू विल गेट दिस पॉइंट, राइट? ठीक है,
नॉर्मली मैं करती हूँ, घूमने जाना होता है तो फ्लाइट टिकट्स 2 महीना पहले ले लेते हैं, राइट। 2 महीना पहले लेने से होता क्या है कि डिस्काउंट अच्छा मिलता है। सेम डे लेने पे इतने पैसा नहीं है भाई, सेम डे पे इतना टिकट ले सके, राइट, तो नहीं लेते हैं। लेकिन कभी कभी नुकसान भी होता है, पैंडेमिक में पूरा पैसा डूब गया, राइट, क्योंकि नहीं कोई रिफंड नहीं होता। वैसे तुम्हारा हो गया होगा, हमारा कुछ नहीं हुआ था। छोड़ो, now come to the point. I tell you the example of planning कि कैसे प्लानिंग आपको इफिशिएंट बनाता है। मेरा ये पॉइंट है, समझ में आया? अब पूछूंगी इफिशिएंसी तो बता पाओगे? अभी भी बात करने में बिजी हो, बिजनेस अभी मत करो, अभी पढ़ लो, उसके बाद कर लेना। समझ में आया? These are the nature of planning. क्या क्या बताया मैंने नेचर ऑफ प्लानिंग में? परवेसिव बताया, कंट्रीब्यूशन टू गोल या ऑब्जेक्टिव्स बताया। सौरभ पढ़ने में नहीं मन लग रहा है? हाँ, आप बाहर देख रहे हैं बार बार, यहाँ बुलाया बाहर देखने के लिए नहीं। प्लानिंग लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करता है, यानी जो आपके पास कम है पहले उसको दिमाग में रख करके हम प्लान करते हैं। देन इफिशियंसी ऑफ प्लान होता है, यानी प्लान करके अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको वो सस्ते में हो जाता है। अनप्लान्ड होगा तो ज्यादा खर्चा होगा, राइट। जो जिस भी चीज का खर्चा हो, टाइम ज्यादा लगे या एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट चाहे मैन पावर चाहे रॉ मटेरियल व्हाटएवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हो नहीं गया, हो गया क्या? अभी तो शुरू ही किया है। चलो मैं इंपॉर्टेंस शुरू कर देती हूँ, ठीक है। नहीं 4 मिनट नहीं, मैंने क्या बोला था तुम्हें? 1 मान लो, ठीक है ना, 12 से, क्योंकि मैं हमेशा 12:15 बजे क्लास शुरू कर पाती हूँ। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? वी हैव ऑल, अच्छा मैं एक बात और आपको बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ा था, अगर बहुत पर्टिकुलरली याद ना रहे तो आप यहाँ का वहां, वहां का यहाँ भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत मिलता जुलता है, राइट। क्योंकि प्लानिंग मैनेजमेंट का ही तो हिस्सा है, एक तो काम है उसका प्लानिंग, राइट। यस, कॉपी हम चेक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे उस पर नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है। नाउ पहला प्रॉब्लम इंटरनल का, पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है, बात कर लो पहले तुम, हो गया? तुम लोग को तो वीडियो बना करके ना पेरेंट्स को दिखाना चाहिए, दे विल बी सो प्राउड ऑफ देयर सन। वाह मेरा बेटा, मेरा शेर, ठीक है ना? हाँ, शेरनी लोगों को देख रही हूँ मैं, दे आर रियली प्राउड, राइट। सारी शेरनी ना बहुत अच्छे से पढ़ती है, एक बार भी इनको बोलना नहीं पड़ता कि डोंट टॉक, एक बार भी नहीं बोलना पड़ता है, भले ही ये पढ़े ना पढ़े। क्लास में बिल्कुल इनडिसिप्लिन नहीं है ये लोग। यस मैम, क्या तुम्हारा तो गाड़ी चलाने का भी वीडियो बनाना पड़ेगा? So now come to the point. Importance पहला है to offset uncertainty and changes. To offset uncertainty and changes. Planning क्यों करते हैं? क्या महत्व है इसका? To offset uncertainty and changes. Uncertainty का मतलब जो चीज प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो अचानक से आ जाए, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। और चेंजेस मतलब जो चेंज आते रहता है। तो किसको कम करने के लिए? वी प्लान टू ऑफसेट, वी प्लान टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, ठीक है ना। आपके काम में आप प्लानिंग इसीलिए करते हैं ताकि जो भी अनसर्टेन कोई ऐसा आता है, कोई भी काम, तो आप क्या कर सके, उसके लिए प्रिपेयर रह सके, रेडी रह सके, राइट। उसको कम करने के लिए आप प्लानिंग करते हो। नॉर्मली हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, और फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मालूम अभी, ठीक है ना। आप आने वाले 2 महीना कैसा होगा, यू नो, कितने भी पैसे वाले, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट 2 months, राइट। वो जैसे आएगा वैसे आपको लीड करना पड़ेगा। तो आपका प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें हमेशा इतना स्कोप होना चाहिए कि आप जो आने वाला अनसर्टेनिटी या अनिश्चित कुछ ऐसा आ जाता है, उसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने प्लान में उसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड यू आर डूइंग प्लानिंग फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर टुडे। वी आर ऑलवेज प्लानिंग फॉर टुमारो, राइट।
है ना। तो आपका प्लानिंग क्या होता है, जो फ्यूचर में आने वाले अनसर्टेनिटी है या चेंजेस है उसको मिनिमाइज करके बिजनेस को ग्रोथ देने में फायदा करेगा, या आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द एनवायरमेंट कीप चेंजिंग, राइट। तो जो बदलते आ रहा है सब कुछ चेंज होते, हो सकता है बायर बिहेवियर चेंज हो जाए, बायर का डिमांड आज किसी प्रोडक्ट का है कल किसी दूसरे प्रोडक्ट का हो जाए, तो समहाउ आपको हमेशा ये रिस्क बेयर करने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने पहला पॉइंट आपको नेचर में बोला था वही है इसका क्या अभी सिग्निफिकेंस भी, कि आप अगर आपके पास प्लान एजेंडा है तो आप बिल्कुल फोकस रहेंगे किस चीज पर, गोल पर, ऑब्जेक्टिव पर, राइट। नहीं तो आप इधर उधर भटक सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्लान है और वो प्लान अगर आपने रखा है तो यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, राइट। ठीक है। चलो इसके बाद दो और पॉइंट है, मिनिमम कॉस्ट एंड अदर थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं अटेंडेंस बना लेती हूँ।